आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, या हम कह सकते हैं केमिजॉर्प्शन के बारे में। अगर हम बात करते हैं केमिजॉर्प्शन की, तो जो एड्जॉर्बेंट है तो वो एड्जॉर्बेंट को एड्जॉर्ब करेगा अपने पे, और जो उनके बीच के जो फोर्सेस हैं वो हमें नाम से ही पता लग रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं या फिर बॉन्ड्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स होंगे। अब केमिकल बॉन्ड्स कैसे हो सकते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फिर आयनिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। हमने देखा था कि फिजियोजॉर्प्शन में जो ये बॉन्ड्स थे वो क्या थे? वैन डर वाल्स फोर्सेस थे। पर केमिजॉर्प्शन में ये जो बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड्स हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि केमिजॉर्प्शन में जो बॉन्ड्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स होंगे, इसीलिए इस एड्जॉर्प्शन को अगर करवाने के लिए हमें जो है वो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एड्जॉर्प्शन। ऐसा इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इस एड्जॉर्प्शन को करवाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे। और वैसे ही अगर हम इस एड्जॉर्प्शन की बात करें तो ये जो एड्जॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते फिजियोजॉर्प्शन की तरह। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन की। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है केमिजॉर्प्शन का वो है हाई स्पेसिफिसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि केमिजॉर्प्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती है जब भी वो अकर करेगी, बिकॉज उसने क्या करना है, उसने केमिकल बॉन्ड्स बनाने हैं। तो वो केमिकल बॉन्ड्स हर किसी भी गैस या हर किसी भी एड्जॉर्बेट के साथ नहीं बना सकती, तो वो अपने एड्जॉर्बेट को चूज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। अगर हम जैसे कि एग्जांपल लें, ऑक्सीजन है वो मेटल्स पे एड्जॉर्ब की जाती है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो बाद में क्या बनाएगी, उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। और वैसे ही जो हाइड्रोजन है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर एड्जॉर्ब की जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, हाइड्राइड्स फॉर्म करती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है केमिजॉर्प्शन का वो ये है कि जो ये है ये इरिवर्सिबल है नेचर में। और ये इरिवर्सिबल क्यों है ये हमें पता है, क्योंकि जब भी केमिजॉर्प्शन होगा तो वो एक केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करेगी, और अगर जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ या कंपाउंड जो भी फॉर्म हुआ जिसके अंदर केमिकल बॉन्ड है, तो उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और केमिजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, बट जस्ट द पॉइंट ये है कि जो केमिजॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर्स पर अकर नहीं करती है। केमिजॉर्प्शन को करवाने के लिए हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए जो है केमिजॉर्प्शन वो लो टेम्परेचर्स पर कभी भी अकर नहीं करेगी। अब अगर हम बात करते हैं फिजियोजॉर्प्शन की, एक फिजियोजॉर्प्शन जो है वो केमिजॉर्प्शन में चेंज हो सकती है, पर उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, और जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा वैसे वैसे केमिजॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज करेगी। और जो हाई प्रेशर की कंडीशन है वो भी केमिजॉर्प्शन को ऑलमोस्ट हर कंडीशन में फेवर करती ही है। और वैसे ही अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है केमिजॉर्प्शन की वो यही है कि जब जब सरफेस एरिया जो है एड्जॉर्बेंट का वो इंक्रीज करेगा, तब तक जो केमिजॉर्प्शन है वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज करेगी। और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो केमिजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन दोनों ही फॉलो करते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो आती है इंथैल्पी की। जैसे कि हमने देखा था कि केमिजॉर्प्शन में जो इंथैल्पी थी वो यूजुअली क्या थी, लो थी, पर जो केमिजॉर्प्शन में इंथैल्पी होती है वो ऑलरेडी वो यूजुअली जो है वो हाई होती है। रीजन बीइंग कि इसमें केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ये हमने देखा
केमीज ऑप्शन के बारे में। अब हम दोनों ही तरह के एब्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम एक टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं फिजियोसॉर्प्शन और केमीसॉर्प्शन का डिफरेंस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फिजियोसॉर्प्शन और केमीसॉर्प्शंस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि जो फिजियोसॉर्प्शन है उनमें फिजिकल फोर्सेस होते हैं, और फिजिकल फोर्सेस कौन से होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। और वैसे ही अगर हम बात करें केमीसॉर्प्शन की, तो ये जो है इनमें एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और जो ये केमिकल बॉन्ड्स हैं कैसे हो सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं। वैसे ही अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें, तो जो फिजियोसॉर्प्शन है इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी हमें एड्सॉर्प्शन करवाने के लिए, वो क्या होती है? लो होती है, क्योंकि ये यूजुअली लो टेम्परेचर्स पर खुद से अकर कर जाते हैं। और वैसे ही अगर मैं बात करूं केमीसॉर्प्शन की, तो जो केमीसॉर्प्शन है उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, या फिर हम जिसे ये भी बोलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, वो काफ़ी हाई होती है, बिकॉज उस कंपाउंड को केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है। और वैसे ही अगर हम फिजियोसॉर्प्शन में बात करें, तो इसमें कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता, देयर इज नो कंपाउंड फॉर्मेशन। पर अगर हम बात करें केमीसॉर्प्शन की, देयर इज अ न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या होता है? केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। और वैसे नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फिजियोसॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होती है, बिकॉज ये वैन डर वाल्स फोर्सेस से बनी है, और इसे हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं लो टेम्परेचर पर। और अगर हम बात करें केमीसॉर्प्शन के बारे में, तो ये जो है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। और वैसे ही अगर हम देखें कि केमीसॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, किसी भी एब्जॉर्बेट को ट्रैक कर सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं केमीसॉर्प्शन की, तो ये हाईली स्पेसिफिक होती है, क्योंकि इसको केमिकल बॉन्ड्स बनाने हैं। और वैसे ही अगर हम देखें टेम्परेचर के साथ वेरिएशन फिजियोसॉर्प्शन का, तो अगर टेम्परेचर के साथ हम वेरिएशन देखते हैं फिजियोसॉर्प्शन का, तो फिजियोसॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होती है। और वैसे ही अगर हम देखें केमीसॉर्प्शन को, तो ये टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होगी। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस फिजियोसॉर्प्शन और केमीसॉर्प्शन के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन को डिटेल में, कि एड्सॉर्बेंट्स, एड्सॉर्बेट ये कैसे होने चाहिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।